वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अभी बेसिक मैथ्स देख रहे हैं फॉर द क्लास 11 बच्चों के लिए। एंड इसके साथ साथ जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ना वो सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, सारे कंसेप्ट के बाद एक एक क्वेश्चन जेई मेन, जेई एडवांस एंड द नीट केमिस्ट्री फिजिक्स में नीट के भी ऐसे ही मतलब हमको करना है, ताकि आप जो कंसेप्ट पढ़े उसका आपके लिए सही यूज़ हुआ या नहीं है वो सही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कभी कभार क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते जाते हैं, टी शर्ट दिखाते जाते हैं, कॉपी इतनी बड़ी जमा हो जाती है एंड जब उनको प्रैक्टिस करना होता है, जब उनसे क्वेश्चन करना होता है तब उनसे नहीं होता है। तो आप साथ साथ पैरेलल में व्हाटएवर आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, आप 12th के भी क्वेश्चन बनाओ, 11th के भी करो एंड जो भी स्टेट लेवल है वो भी करो, फिर जेईई भी क्वेश्चन करो। साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कि हम एक कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट तभी आपका होगा जब आप उस कंसेप्ट पे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। तो हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। दिस इज़ द वेरी बेसिक। ये अभी से लेके कोई भी एग्जाम दोगे, बैंक, MBA, SSC, सब में इसका यूज़ है। तो देखो 7 रूल्स हैं। तो जैसे 7 वंडर्स होते हैं ना, वैसे ही 7 रूल्स हैं लॉग के। लॉग बी m/n, लॉग बी m प्लस लॉग बी m क्रॉस n लिखते हैं यहाँ पे mn। लॉग mn होगा तो लॉग बी m प्लस लॉग बी n होगा। अगर लॉग बी m/n करेंगे, डिवाइड करेंगे तो दोनों में माइनस होगा। लॉग बी m पे पावर k होगा, वाटेवर भी ये दोनों अलग है, बट ये पावर क्या होता है इसमें साइड में आता है। अब देखो एग्जाम्पल की तरह, जैसे मान लो लॉग 2 3 है, 2 क्रॉस 3 है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग, अब यहाँ पे बेस मैंने नहीं रखा, कोई भी बेस हो सकता है, log 10 2 प्लस log 10 3। यहाँ पे अगर log 2/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 2 माइनस log 10 3। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज कैसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे log b है ना, log b मतलब log 10 कुछ भी हो सकता है और इसके पावर मान लो 2 पे पावर 5 है, तो ये जो 5 है ना इसके बाजू में आ जाएगा log 10 2 हो जाएगा ये। फिर कोई भी पावर होगा log 10 के अलावा कोई भी पावर होगा a b c, अगर वहाँ यहाँ 1 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर दोनों सेम रहेंगे बेस और ये log 10 10, log 3 3, log 4 4, तो ये सब के वैल्यू क्या होंगे, ये भी ये होंगे 1 होंगे। अगर बेस सेम है, मान लो 3 पे पावर 4 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर log 3 उल्टा एक्सपोनेंट में अगर आ रहा है log और इसके दोनों वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, k के बराबर होगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ log। और इससे बेस छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो आप करने हैं, जैसे एक्सपोनेंट का पावर log 2 पे पावर 6 इंटू, ऐसा मान लो कोई क्वेश्चन हो गया, सपोज करो log 2 पे पावर 6 हो गया, इंटू 2 पे पावर 8 हो गया, इंटू 3 पे पावर 5 हो गया। इसका वैल्यू क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो log 2 पे पावर 14 इंटू log 3 पे पावर 5। अब इसको तोड़ दो तो ये क्या आ जाएगा, log 2 14 प्लस log 3 पावर 5। इसको लिख सकते हैं 14 log 2 प्लस 5 log 3, और ये हो गया हमारा वैल्यू। जब ये जनरली मैथ्स में रहेगा तो उतना ज़्यादा वैल्यू लेके नहीं, और अगर ये केमिस्ट्री में यही चीज़ आ जाएगा तो log 2 का वैल्यू, मैं आपको हमेशा एक ट्रिक बताती हूँ, log 2 log 3 log 5 log 7 इतने वैल्यू आप 4 याद रखो। अब कोई भी आएगा तो उसका स्क्वायर क्यूब करके आप उसको अराउंड करके आप आंसर ला सकते हैं। अगर आंसर क्लोजर है तो नहीं, अगर फादर है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो दिस इज़ द ट्रिक। और उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टीज, इसका केमिस्ट्री में भी बहुत यूज़ होने वाला है, फिजिक्स में भी समवेयर यूज़ होगा, कहीं पे ग्राफ आ सकता है, कहीं ग्राफ लॉग से रिलेटेड आएगा, एंड मैथ्स तो मैथ्स ही है ना। तो इस पे बेस्ड हम लोग फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन देखते हैं। हेलो बच्चों, अभी हमने 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा लॉग, उस पर बेस्ड हम लोग जेईई एडवांस 2020 के पेपर का करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, बहुत अच्छी सी बात यह है कि आपका इनइक्वलिटी का कंसेप्ट है विद द यूज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दूसरा यूज़ क्या है कि आपको इसमें लॉग का भी यूज़ है, यानी कि दोज हु नो द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एंड इनइक्वलिटी बेसिक AM इज ग्रेटर देन, तो बहुत पढ़ना ज़रूरी है। तो इसका यूज़ करके हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ये IIT में ही आता है, नहीं, बाद में भी बैंकिंग ये सब में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस मतलब 2 डिजिट पे 3 डिजिट पे ऐसे आ सकते हैं। तो इन दैट रिगार्ड दिस इज़ नॉट टफ, यू हैव टू प्रैक्टिस again and again. I already told you, just take a reference of some good book
एंड आफ्टर डैट यू कैन प्रैक्टिस इस वन, जो भी आपके पास है। अब NCERT में तो थोड़ा सफिशेंट क्वेश्चन नहीं है मैथ्स का, देखा जाए तो उसमें अच्छे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट इसके अलावा आप जो भी अदर क्वेश्चन एज फार एज मैथ कंसर्न, नॉट आई एम टेलिंग अबाउट द केमिस्ट्री इज़ वेरी गुड इन NCERT, एंड एज फार एज द जो मैथ्स कंसर्न है उसमें आपको NCERT के अलावा भी बहुत प्रैक्टिस करने होंगे। एंड जो भी प्रैक्टिस है, जो भी कंसेप्ट आप वॉट एवर यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन एनी बुक एंड एनी सब्जेक्ट, आप जो भी बुक से कर रहे हो, अब उस बुक के करने के बाद आपको JEE के क्वेश्चन जो हैं वो आराम से बनने चाहिए। अगर वो बन रहे हैं तो आप वॉट एवर योर रेफरेंस बुक, रेफरेंस मटीरियल्स ऑफ एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, एंड किसी से भी आप कर रहे हो, अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और आप अच्छा कर रहे हो, दैन दैट इज़ गुड। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, एज स्मॉल m विद द मिनिमम वैल्यू ऑफ log 3 3y1 ये है, एंड y1 प्लस y2 3 दिया, y बिलोंग्स टू कैपिटल M विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका दिया हुआ है x1 इज टू, यहाँ भी ये क्या है, बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर से है, और इसका वैल्यू 9 दिया हुआ है, जो कि यहाँ भी y के केस में वैल्यू को पूछा जा रहा है log 2 m³ प्लस log 2। बच्चे लोग वहाँ पे डर जाते हैं, मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे, फिर उसका यूज़ करके हमको log में इसको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पे क्या है हमारा, देखो यहाँ पे बेस भी अलग है, log 2 स्मॉल m³ प्लस log 3 स्मॉल m²। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 3y1 प्लस, अब पूछ सकते हो ना मैम log 3 के साथ, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो हमको फिर गड़बड़ होने लगेगा, एंड फिर यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड इट विल ऑल्सो टेक अ टाइम y2 इंटू 3y3, पावर क्या होगा 1/3, और ये कौन सा प्रॉपर्टी है, a प्लस b प्लस c बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू abc पावर 1/3, यानी am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अब देखो इसकी वैल्यू तो नहीं पता है हमको, इसकी वैल्यू पता है, 3 पे पावर एक्सपोनेंट सेम एडेड बाई 3 लिख दिया हमने, एंड यहाँ अगेन लिख दिया 3y1 3y2 प्लस 3y3 पे पावर हमारा क्या आ गया 3, एंड अब हम लोग यहाँ पे y इसका वैल्यू 9 दिया है, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 3 हो गया, फिर ये 3 को उस साइड भेज देते हैं, प्लस 3y3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे पावर 3, ये 3 इधर भेजेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग दोनों साइड log लगा लेते हैं, log 3 पे पावर y1 3 पे पावर y2 3 पे पावर y3 इंटू ग्रेटर देन इक्वल टू log 3 इंटू 3 पे पावर 4 हो गया, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, यानी इसको स्मॉल m लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो m का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 4 है, तो m का मिनिमम यानी स्मॉल m का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, है ना। तो स्मॉल m का वैल्यू 4 आ गया, तो स्मॉल m वैल्यू 4 आ गया, तो कैपिटल M का निकालना होगा, यहाँ पर हमको दिख नहीं रहा है, तो देखिए है ना। तो मैंने क्या किया, इसको am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm किया, है ना। तो 3 पे सब पावर ऐड हो गया, बाई 3 हो गई, ये 3 इधर गया तो एक्सपोनेंट में एक पावर हो गया, 3 पे पावर 4 हो गया, मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने आपको ऑलरेडी न्यूक्लियोटिव में बताया हुआ है, जब ऐसा है तो m का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, मतलब ये इस सारे टर्म का वैल्यू यानी स्मॉल m इक्वल टू 4 आ गया, यानी जो टर्म है इसका वैल्यू क्या आ गया 4 हो गया। तो अब हम लोग इसका अदर पार्ट्स करते हैं। अब देखो, अब ये वैल्यू दिया हुआ है, हमारा क्या है, ये log 3 x1, इसमें log 3 लेके छोड़ देते हैं, log 3 नहीं लेते हैं, बाद में यूज़ करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा हमारा x1 x2 एंड x3, है ना। पावर हम लोग 1/3 यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपको यही चीज़ ना, दिस इज द वे कि आपको सोचना होगा कि अगर आप log 3 के साथ लोगे तो फिर वो सॉल्यूशन आने में टाइम लगेगा या मुश्किल होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब का वैल्यू, क्योंकि इसी का वैल्यू दिया है ना, तो इसका वैल्यू दिया तो इसी का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2
x3 पे पावर 1/3। अब 3 इधर आ गया, 3 पे पावर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3। अब दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं x1 x2 x3 जो है, जो ये 3 आ गया, इसका लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 3 पे पावर 3। तो अब इसमें log 3 अब लगा दो, log 3 x1 प्लस log 3 x2 प्लस log 3 x3 इस, अब ये इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा log 3 3 पे पावर q एंड दिस ऑलरेडी आई टोल्ड इन अ प्रॉपर्टी log b पे पावर k क्या होता है k के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम। तो ये देखो लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो a का मैक्स वैल्यू क्या होता है b होता है एज पर कंसेप्ट। तो ये जो है हमारा इसका मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम मैक्स या मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर होगा log 3 3 यानी k हो गया, यानी ये 3 के बराबर हो गया। तो एक आंसर यानी कैपिटल एम बराबर हमारा क्या आ गया 3 आ गया, और स्मॉल m इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया। सबको दिख रहा है, ध्यान से एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से देखिए, दिख रहा है ना, ठीक है, देखो ठीक है मैम, इसको रखो। देखो अब ये हमको इसी से तो मतलब है, इसी से हमारा आंसर आएगा। log 2 लिख दिया, स्मॉल m यानी 4 पे पावर q लिख दिया, log 3 कैपिटल M 3 पे पावर स्क्वायर लिख दिया। अब फिर अगेन log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 पे पावर स्क्वायर करोगे तो 3 2 से 6 हो गए, एंड log 3 पे पावर स्क्वायर। अब फिर से ये मैंने आपको बताया log b पे पावर k इज इक्वल टू k, तो ये हो गया 6, और वही प्रॉपर्टी का यूज़ करके 6 + 2 8 इज आवर आंसर। तो लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये क्वेश्चन था, दो चीज़ यूज़ किया हमने, एक इनइक्वालिटी एंड दूसरा द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग।